नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BHU सर के यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है BHU सर के यूट्यूब चैनल के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में देखकर पता ही चला होगा कि क्या हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिमेनिंग concept we have discussed about in previous video 4 concept 0 1 5 6 and this video will be 2 4 9। इस वीडियो में हम लोग 4 और 9 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद बच जाता है आपके पास कितना डिजिट, देखिए 0 हो गया, खत्म। 5 का भी हम लोग देख लिए थे, इकाई अंक कैसे पता करेंगे, यूनिट डिजिट। 6 भी देख लिए थे हम लोग और 1 भी देख लिए थे। और आज के वीडियो में 9 और 4 का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बट 2 3 7 8 we will not discuss about in this video because we have many reasons। पहला रीजन तो यही है कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है विभाज्यता का कॉन्सेप्ट बताइए, तो विभाज्यता का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में 2 3 और 7 8 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो यूनिट कितने होते हैं, 10, 0 1 2 3 4 5 7 8 9। तो पूछेगा आपको एग्जाम में 1 5 2 4 का पावर 81, इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है 4, तो यहाँ 4 कैसे आया, 4 कैसे आया, इसके बारे में पहले समझते हैं। एकदम बेसिक टू हाई लेवल जाएंगे। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ 4 का स्क्वायर तो आपका आंसर होगा 16 एंड हेयर यूनिट डिजिट इज 6 एंड आई राइट 4 to the power cube, 4 का क्यूब, then we will find 64। हम क्या पाते हैं कि 64 होगा। और यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, आपका 4 है। इससे हमें एक बात पता चलती है कि अगर 4 का जो पावर है क्या हो, सम संख्या हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। और जो 4 का पावर घात विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यहीं पे आपका। अब ज़्यादा इसमें कोई फास्ट एंड हास्ट एंड रूल नहीं है, आप इसमें कोई रॉकेट साइंस का रूल नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो किताबें हैं ना, किताबें अपने तरीके से चलती हैं और जो टीचर का काम होता है वो अपने तरीके से चलाता है। किताब में आप पढ़ेंगे तो इसको बहुत तरीके से तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। 5 सेकंड में मैंने आपको बता दिया इसका कॉन्सेप्ट। अब आप यहाँ पता लग चुका होगा कि 4 कैसे आया। 1 5 2 4 का पावर 81 है। 81 क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। 1 2 6 4 यहाँ पे देखिए क्या है, 68 है। इसका पावर क्या है, 1। 68 क्या है, इवन नंबर है ना, विषम संख्या है, तो आंसर होगा 6। वाई 6, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6। कॉन्सेप्ट खत्म 4 का हमने कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया। अब बचा 9, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इरेज कर दूँ। अगर मैं लिखता हूँ 9 का पावर 9 का स्क्वायर, क्या करना है, 9 को 2 बार गुना करना है। सिंपली कॉन्सेप्ट को समझिए। तो कहाँ होगा आपका आंसर, 81। और यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। यहीं पे मैं अगर 9 का क्यूब लिखता हूँ 729, 9 का क्यूब 729 होगा ना, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। बस कॉन्सेप्ट खत्म। सेम कॉन्सेप्ट है जो 4 का बताया है। तो यहाँ पे देखिए 1 5 4 9 का पावर कितना है, 89 है। 89 क्या है, हेयर
89 इज ऑड नंबर, सो हेयर यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। देखिए 1 2 3 9, हेयर 66 इज क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे आपका आंसर 1 होगा। आपको BHU एग्जाम में पूछेगा कि इसका बताइए, 4 ऑप्शन देगा, एक उसमें से लड़ेगा, तीनों बाकी नहीं होगा। तो अब अपने कुछ प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेरी होगी आपको, उसका भी हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने 6 बता दिए और बचा 4, 2 3 7 8। अब 4 ही हैं तो, लेकिन इसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, पहले ही बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए। 6 नंबर लिख लीजिए, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया था। ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए थे इसके पहले वीडियो में। क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि 2019-20 में क्वेश्चन पूछा था, डाटा विल बी वेरी बट कॉन्सेप्ट विल नॉट वेरी। डाटा क्या कर सकते हैं, बदल सकता है। 2020-19 में डाटा का जो खेल है वो तो बदलेगा, मैथ का यही काम है कि डाटा बदलना, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, यहाँ पे गलत, 2 का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 80 का होल स्क्वायर। अब एक तो तरीका है कि 1 का स्क्वायर करिए प्लस 2 का स्क्वायर, 1 4 9, ऐसे जोड़कर आप निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगा। एक यहाँ पे फार्मूला आप लिख लीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। क्या हुआ आपका फार्मूला हुआ n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसी फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन को पता करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से 3 डाटा हटा देगा और इतना तक ही पूछेगा, तो इस पर एक प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कितना भी डाटा को इधर उधर करे बना लेंगे। n यहाँ पे देखिए क्या है, 80। n क्या है, 80। n यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने इसमें डिजिट हैं उनका है n। और ये क्या है, 1 2 3 4 सब क्रम से है, यानी से क्या कहते हैं हम, प्रकृत संख्या कहते हैं ना, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ एक और भी हो सकता है कि प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग इक्वल a। 80 प्लस 1 81, 80 दूनी 160 प्लस 1 161 बटा 6। अब इसको काटिए, इसको काटिए, आप कर लीजिएगा। अब इसमें गुना है, अब गुना में मैं क्या है यहाँ पे टाइम बर्बाद करूँ। यहाँ पे 40 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 से काटिए 3, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 पचे 15 नहीं कटेगा, हाँ ये कटेगा, 3 दूनी 6 और बचा 2 3 7 21 27 3 81। अब 40 में 27 से गुना करिए, 7 28, 7 28 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, 1008 और गुने 161। अब बच्चों वाला गुना है, अब गुना करिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लिख सकती हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 यहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डैश 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 प्लस 90 के क्यूब तक का योग बताइए। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब यानी क्या है, सब प्राकृतिक संख्या है। तो वहाँ पे हम सूत्र में लिख सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स का जो क्यूब है, प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का नहीं, यहाँ पे घात क्यूबिक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र होगा n
इंटू n+1/2 हो गया। और इन सब का होल स्क्वायर, इन सब का क्या करना है, होल स्क्वायर। यही आपका कॉन्सेप्ट है, बस इसी फार्मूला पे क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको किस तरह से एग्जाम में पूछेगा, देखिए पूछना हो तो बच्चों जैसा, अगर देखिए कॉन्सेप्ट पहले समझिए, इसको समझने से पहले कितने पोर्शन में पूछता है आपका एग्जाम, 4 फेज में रहता है। मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग और हिंदी। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो, आप जो वहाँ पे आपके ऊपर है। CUCT के पहले जो एग्ज़ाम होता था, NTA के पहले, उसका बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का वहीं रहेगा। देखिए कैसे, अगर मैथ आपका इजी रहा, मैथ इजी रहा तो जीके जीएस रीजनिंग क्या होंगे, टफ होंगे। टफ इन द सेंस कि कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर वो इजी रहे तो मैथ इजी रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन पूछने के क्या है, चांसेस है। नहीं तो देखिए बच्चों को भटकाने के लिए क्या करेगा, किस प्रकार से 4 का क्यूब हटा देगा यहाँ तक और यहाँ तक ही पूछेगा। तो फिर यहाँ तक पहले आप निकालिए, पहले 1 से लेकर 90 तक निकालिए, फिर यहाँ तक निकालिए और दोनों को घटाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए पहले छोटा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आप जाकर प्रैक्टिस करिए। एन क्या कितना है यहाँ पे, नंबर पार्टिसिपेंट कितने हैं, 19 और n+1 90, 91 बच्चों वाला है। क्या होगा, 49 हो, 45 होगा, 91। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अब एक बार 45 का होल स्क्वायर करिए या दोनों को गुना कर सबका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। देखिए लेकिन एग्जाम में इसको बनाने का तरीका कैसे रहेगा, आप यूनिट डिजिट को पढ़ाए हैं ना, तो यूनिट डिजिट पे ही खेलिएगा। अगर सपोज करिए कि एग्जाम में आपका रहा 4, 8 मतलब डैश रहा, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट देखिएगा 1 रहा और 10 कुछ रहा, यूनिट डिजिट 3 रहा। तो यहाँ अगर यूनिट डिजिट जो आए, अगर इतना मत करिए, पूरा गुना मत करिए, इसका गुना कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर यहाँ यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया, और जो क्वेश्चन है विकल्पिक जो ऑप्शन है उसमें भी आपका कितना आ गया, 6 हो गया, 6 आ गया यूनिट डिजिट में, तो आंसर क्या लगा दीजिए, आँख मूंद कर 6 लगा दीजिए। उसमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी उसी तरह से बनाता है जो जल्दी सॉल्व हो जाए। अब 1 मिनट का क्वेश्चन में 2 घंटा वाला थोड़ी ना देगा, आप इस बात को समझिए। यहाँ से आप आंसर निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। मैंने 7 क्वेश्चन तक बता दिया, अब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। और जो विभाज्यता का है ना नियम, उसको बताएंगे। इसमें घबराने की कोई चिंता नहीं है, आप लोग चिंता मत करिए, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए ये विभाज्यता से ही रिलेटेड है, आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाजक ऑफ कर, यहीं पर तुम खड़े रहो, ठीक है। इन 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर एक क्वेश्चन देंगे। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। अब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो विभाज्यता जो डिविजिबिलिटी रूल है उसी से रिलेटेड है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, क्या क्या है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेप वाइज सबको लेते चलता हूँ। जब आपका बेस मजबूत रहेगा तो हाई लेवल भी समझ जाएंगे। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या है, भाज्य बराबर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर आप भूल भी गए हैं तो चिंता मत करिए, क्या है भाजक क्या है भागफल सब बताता। यहाँ पे हम लिखे 5, यहाँ पे लिखे हम 40, 5 × 40। शेषफल क्या हुआ आपका 0। शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, इंग्लिश वाले भी देख ले भैया, रिमाइंडर। इसको क्या बोलेंगे भागफल, कोसेंट, कुछ भी लिख लीजिए आप, कोसेंट। इसको क्या बोलेंगे डिविजर, इसको क्या बोलेंगे डिविडेंड। इट मीन्स जिससे भाग दे रहे हैं उसे डिविजर बोलेंगे, जिसमें भाग दे लगा रहे हैं उसे भाज्य बोलेंगे 40। और जो भाग का परिणाम मिला 8 कितना बार में गया
और यहाँ कुछ नहीं बचा शेषफल, बस यही कंसेप्ट है। और उसके बाद एक इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। देखिए क्वेश्चन को पकड़िए, अगर मैं रहता एज अ स्टूडेंट तो एग्जाम में कैसे बनाता। देखिए 1265 में किस संख्या से भाग दे, यानी यहाँ पे अब मैंने अभी क्या बताया था कॉन्सेप्ट, जो भाग देने वाला होता है उससे क्या बोलते हैं, भाजक। तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं भाजक, और बाकी चीज़ें दी गई हैं लेकिन ऐसे नहीं दी गई हैं कि आप निकाल नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन क्या है। देखिए 1265 यहाँ पे क्या है, आपका भाज्य है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, भाज्य बराबर इस सूत्र को भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपका 1265 दिया है, ठीक है, और यहीं आपका भाजक पूछ रहा है, गुने देखिए भागफल 84 प्राप्त हो, भागफल 84 दिया है ना, अब प्लस शेषफल 5 प्राप्त हो, 5 दिया है। बस हो गया आपका यहीं पे कंसेप्ट खत्म। यहाँ पे इसको घटाइए तो कितना आएगा, 1265 में से 5 गया तो भाजक बराबर कितना होगा, 1260 बट्टा 84। बस अब गुना भाग है, आप कर लीजिए गुना भाग। देखिए क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन जो बनाना है आपको अपने दिमाग से बनाना है। काटो काटो, अब क्या आप तो बता, हो गया। मैंने 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद देखिए समझाता हूँ कैसे बनाना है। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2019 के BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछ चुका है। आप इसको हल्के में मत ले, डाटा को इधर उधर घुमा कर पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट को नहीं वो बदल सकता है। अगर मैं कहूँ कि जितने भी मनुष्य हैं उनके सिर कितने होते हैं, एक ही ना होते हैं, और मैं कहूँ कि उनके पैरों की संख्या बताइए, 2 होंगे। आदमी के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2। अगर मैं कहूँ कि जानवरों की जो पैरों की संख्या है कितनी है, 4 है, और उनके सिरों की संख्या 1 है, 1 है। पक्षियों की सिरों की संख्या 1 है, पैरों की संख्या 2 है। बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने लिखा नहीं, बता दिया, आप दिमाग में रिमाइंड करते रहिएगा। और ये आम तो देखते ही हैं, आम चल की बोल भाषा में आप देखे होंगे गाय भैंस, तो क्या इसमें कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट है समझने वाली है। देखिए कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, पता नहीं कुछ गड़ेरिया कर रहे हैं, तो गड़ेरिया को आप x मानिए y मानिए, लेकिन मैं यहाँ पे गड़ेरिया को x मान रहा हूँ। माना जो गड़ेरिया है, माना गड़ेरियों की संख्या x, नंबर ऑफ गड़ेरिया x माना सपोज, ठीक, गड़ेरियों की संख्या x। और उसके बाद मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि जो भेड़ों की संख्या है कितनी है, y, भेड़ों की संख्या y। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पढ़िए। गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर है, जमीन पर कितने पैर हैं, 230 पैर हैं, तो 230 पैर किनके किनके हैं, गड़ेरिया का है और भेड़ों का है। तो गड़ेरिया जो हो गया यहाँ पे कितना होगा, गड़ेरिया का कितना पैर होता है, 2 प्लस जो भेड़ चराता है उसे गड़ेरिया बोलते हैं, यानी कोई आदमी ना होगा तो आदमी का पैर कितना होता है, 2 होता है। अब इसमें भी मत आप फंसिएगा, ठीक है, नहीं तो फंसेंगे तो फंसते। कितना है, 230 पैर है, माना गड़ेरियों की संख्या x और भेड़ों की संख्या y। तो भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4, 2x प्लस 4y यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यस और नो। और कितने हैं, 230 पैर है, यानी इन दोनों का योग ही 230 पैर दिया है। कॉन्सेप्ट को समझिए,
यहाँ पे मान लीजिए 1। अब पढ़िए, तथा उनकी सिरों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। सिर कितना होगा? आदमी का भी एक, भेड़िया का भी एक, तो x + y हम लिख सकते हैं यहाँ पे 60। बस खत्म। मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ क्वेश्चन को और उसके बाद इसको ऊपर लिखता हूँ। यहीं तक था आपका कॉन्सेप्ट। यहाँ इक्वेशन हम लोगों ने क्या माना? 1, 2x + 4y 230। ऊपर मैंने क्वेश्चन को इरेज किया था 2x + 4y = 230। इक्वेशन 1 माने थे। यहाँ से 2 कॉमन निकले, देखिए 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा। x + 2y = 230। 2 से काटिए इसको, कितना होगा? 115। x + 2y = कितना होगा? 115। इक्वेशन 1, ठीक। x + 4y, x + y = 60। बस सिंपल क्या है? जोड़ घटाव है। यहाँ पे सिंपल जोड़ घटाव है। माइनस माइनस माइनस, जहाँ प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल। y आ गया यहाँ पे 115 में से 60, 60 40 कितना होगा? 100। और 40 + 50 55, डाल लीजिए 5 और यहाँ पे 5। y = कितना हो गया? 55। कहाँ पूछा था हमको? भेड़ों की संख्या पूछा था, यहीं आपका आंसर हो गया। अब y का मान यहाँ पे 55 रख दीजिए, यहाँ पे रखिए 55, या यहाँ पर रखिए 55। x बराबर क्या होगा? यहाँ 55 रखेंगे तो उधर जाएगा, साइन विल बी चेंज, पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव। 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। पिछले वीडियो के सिलसिला को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए आज 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझा। और नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा? अभी 4 कॉन्सेप्ट छूटा है यूनिटी का, 2, 3, 7, 8 4 रहेगा। और विभाज्यता का नियम साथ ही में बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दूंगा। मैं चाहता हूं कि आज के लिए जो है कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तब तक आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पार्टिसिपेट करते रहिए, जीवन को सुखमय बनाते रहिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।